नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 8 देखिए कक्षा 8 के लिए हमें इस प्रकार से यह न्यू एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह नई एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें देखिए सभी पाठ दिए गए हैं, पाठ 1 से लेकर पाठ 13 तक सभी पाठ दिए गए हैं। देखिए इस वीडियो के माध्यम से हम पाठ 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव इसका संपूर्ण हल हम समझेंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठों का संपूर्ण हल समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। देखिए इस प्रकार से पाठ के पूर्व की तैयारी यहाँ दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद दिया है अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न पहला है, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ शब्द दिए गए हैं रासायनिक अभिक्रिया, विद्युत के कुचालक, प्रकाश उत्सर्जक, डायोड और जिंक और सुचालक। तो देखिए रिक्त स्थान इस प्रकार से आप भर सकते हैं। वे पदार्थ जो विद्युत का संचालन नहीं करते हैं विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। इसके बाद है एलईडी का पूरा नाम प्रकाश उत्सर्जक डायोड है। इसके बाद है लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। इसके बाद देखिए चौथा, किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रभावित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसके बाद है नमक युक्त विलयन विद्युत का सुचालक होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दूसरा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न इसके अंतर्गत पहला है, दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस धातु को रखने पर बल्ब जल जाएगा? तो लोहे की छड़ को रखने पर बल्ब जल जाएगा। इसके बाद देखिए अगला दूसरा है, दो द्रवों आ तथा ब के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक समपरिक्षित का प्रयोग किया गया। यह देखा गया कि समपरिक्षित का बल्ब द्रव आ के लिए चमकीला दीप्त हुआ जबकि द्रव ब के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है? तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर का है, द्रव आ द्रव बा से अच्छा चालक है। इसके बाद देखिए अगला तीसरा, साधारण बल्बों के स्थान पर एलईडी का प्रयोग अधिक क्यों किया जाता है? कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है डी नंबर का पहला, दूसरा और तीसरा। कम बिजली का उपयोग करना लंबा जीवन और अधिक प्रकाश देता है। इसके बाद अगला है चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन विद्युत चालकता नहीं दर्शाता? तो शक्कर का विलयन विद्युत चालकता नहीं दर्शाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एक विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है उपरोक्त सभी तापी प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न है अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न पहला है, आसुत जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता? कारण लिखिए। तो देखिए आसुत जल विद्युत का चालक नहीं होता है क्योंकि आसुत जल लवणों से मुक्त होता है। आयनों या लवणों की अनुपस्थिति ही आसावित जल को विद्युत का कुचालक बना देती है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, दिए गए पदार्थों को विद्युत के चालक एवं कुचालक पदार्थों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। देखिए पदार्थ हैं तांबा, एल्यूमिनियम, रबड़, प्लास्टिक, लोहा और लकड़ी। तो उत्तर इसका देखिए चालक है तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा, और कुचालक है रबड़, प्लास्टिक और लकड़ी। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए जब किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं? तो आंसर है, किसी चालक द्रव्य में विद्युत धारा प्रभावित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला लघुत्तरी प्रश्न है, प्रश्न 5, चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता, बल्ब न जलने के संभावित कारण लिखिए। तो देखिए इस चित्र में द्रव विद्युत धारा को अपने से प्रभावित होने नहीं देता, तो संपरिरक्षित का परिपथ पूरा नहीं होता तथा बल्ब दीप्त नहीं होता है। तो आप चित्र भी देख सकते हैं, यहाँ नींबू का रस है। देखिए इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना हानिकारक होता है, कारण लिखिए। देखिए जल विद्युत का सुचालक होता है, ऐसे में यदि हम गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को छूते हैं तो करंट लगने का खतरा होता है। इसके बाद है अगला प्रश्न, आपको समुद्री जल एवं आसुत जल दिए गए हैं, इनमें से कौन से जल का उपयोग आप परिपथ
में चालक के रूप में करेंगे और क्यों? कारण लिखिए। तो देखिए, समुद्री जल में लवण होते हैं, इसलिए यह विद्युत का सुचालक होता है, अतः इसे हम परिपथ में चालक के रूप में उपयोग करेंगे। अथवा हम आसुत जल में थोड़ा सा नमक मिलाकर इसका उपयोग परिपथ में चालक के रूप में करेंगे। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न 8, दैनिक जीवन में विद्युत लेपन के उपयोगों को सूचीबद्ध कीजिए। तो देखिए, दैनिक जीवन में विद्युत लेपन के उपयोग कार के कुछ भागों, स्नान गृह की टोटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों की रिम आदि पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। आभूषणों पर चांदी व सोने का लेपन। इसके बाद देखिए, दीर्घोत्तरी प्रश्न है, विद्युत लेपन को दर्शाता हुआ परिपथ क्रियाकलाप द्वारा समझाइए। तो देखिए, इसका आंसर, इस क्रियाकलाप के लिए हमें कॉपर सल्फेट तथा लगभग 10 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर साइज की तांबे की 2 प्लेट चाहिए। किसी स्वच्छ तथा सूखे बीकर में 250 ml आसुत, देखिए इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं, जल लीजिए, इसमें चाय की 2 चम्मच भरकर कॉपर सल्फेट घोलिए। अधिक चालक बनाने के लिए कॉपर सल्फेट विलयन में कुछ बूंदें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डालिए। तांबे की प्लेटों को रेतमाल से साफ कीजिए। इन्हें पानी में धोकर सुखाइए। तांबे की प्लेटों को एक बैटरी के टर्मिनलों से संयोजित कीजिए और उन्हें कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाइए। परिपथ में लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित होने दीजिए। अब विलयन में से इलेक्ट्रोडों को हटाने पर हमें इस पर परत चढ़ी हुई देखते हैं। तो इस प्रकार से आप चित्र भी यहाँ पर बना सकते हैं, देखिए इसका। इसके बाद है प्रश्न 10, माचिस की खाली डिब्बियाँ विद्युत तार, चुंबकीय सुई एवं बैटरी की सहायता से तैयार परिपथ का आरेख खींचिए। तो देखिए, आप इस प्रकार से इसका आरेख खींच सकते हैं। माचिस की डिब्बी विद्युत परिपथ का एक अन्य संपरीक्षित आरेख हम इस प्रकार से बना सकते हैं। इसके बाद प्रश्न इसी के अंतर्गत दूसरा है, प्रश्न क्रमांक 10 का पहले से खींचे हुए परिपथ क्रियाकलाप 14.3 में दिया परिपथ में तारों के स्वतंत्र सिरे को तालिका में दिए गए पदार्थों को डालने पर होने वाले परिवर्तनों को लिखिए। तो देखिए, इसका आंसर, पदार्थ चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है, हाँ या नहीं, और सुचालक या कुचालक। तो नींबू का रस ये चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है, हाँ, और ये अच्छा चालक है। सिरका ये सुचालक है। इसके बाद दूध, ये भी चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है, हाँ, सुचालक है। इसके बाद आसुत जल, देखिए यह चुंबकीय सुई का विक्षेप नहीं दर्शाती है, यह कुचालक है। आलू, हाँ, और ये सुचालक है, और शहद नहीं, यह कुचालक है। तो इस प्रकार से हम सारणी बना सकते हैं। और इसके आगे देखिए, वास्तव में विशेष परिस्थिति में अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। यही कारण है कि पदार्थों को चालकों तथा विद्युत रोधियों के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा अच्छे चालकों तथा हीन चालकों के रूप में अधिक मान्यता दी जाती है। इसके बाद देखिए, प्रोजेक्ट पहला है, विद्युत सुचालक एवं कुचालक पदार्थों की पहचान के लिए एक विद्युत परिपथ का निर्माण कीजिए तथा नीचे एक बंद विद्युत परिपथ तथा खुला विद्युत परिपथ आरेख भी खींचिए। तो देखिए, इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। विद्युत सुचालक पदार्थ हैं कॉपर या तांबा, चांदी, सोना, और विद्युत कुचालक पदार्थ लकड़ी, कांच, कागज, वायु इत्यादि हम पदार्थों के नाम लिख सकते हैं, विद्युत सुचालक पदार्थ और विद्युत कुचालक। और विद्युत परिपथ का चित्र देखिए हम इस प्रकार से बना सकते हैं। और इसके बाद बंद विद्युत परिपथ और खुला विद्युत परिपथ का चित्र भी हम इस प्रकार से यहाँ बना सकते हैं। इसके बाद देखिए, प्रोजेक्ट 1 का ब नंबर है, साला एवं आपके परिवार में बिजली बचत के लिए आप किन किन उपायों को अपनाएंगे, सूची बनाइए। तो देखिए, बिजली बचाने के लिए उपाय, LED का उपयोग करेंगे, रेगुलेटर का उपयोग करेंगे, रोशनदार घर का निर्माण या स्कूल का निर्माण करेंगे, और सोलर एनर्जी का उपयोग भी करेंगे। इसके बाद देखिए, प्रोजेक्ट 2 है, अपने साला या घर मोहल्ले में ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिन पर विद्युत लेपन किया गया हो। तो देखिए, विद्युत लेपित वस्तुएं, सोने की सस्ती अंगूठी, हार, कंगन इत्यादि आभूषण, कार, स्कूटर, साइकिल, रिक्शा आदि का चमकीला भाग, घड़ी का डायल, चैन, चमकीला कीमती पेन और चमकीला बर्तन, चम्मच इत्यादि। इसके बाद देखिए, इसका ब नंबर है, अपने घर की कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए
जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने वाली वस्तुएं हैं बर्तन, लोहे के तार, लोहे की रॉड, चम्मच, गिलास, तांबे का जग, लोहे की टेबल, पलंग इत्यादि। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रोजेक्ट कार्य को भी पूर्ण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर एवं प्रोजेक्ट कार्य 1 और 2 को हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए एवं अन्य अध्यायों के संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।